आज आपका 8वां लेक्चर है, तो इसको हम बिला ताखीर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी आयत शुरू होती है ये आखिरी लाइन से। पिछली दफा आपने पढ़ा है काफरों का तरीका कार, मुनाफिकों का पढ़ा है, ईमान वालों का पढ़ा है। तो उसके अब आगे अल्लाह ताला दलाइल देता है अपनी तौहीद के और अपनी रुबूबियत के। और आयत शुरू होती है नए रुकू से कि या अय्युहन नासु, ए इंसानों। अब या अय्युहन नास से मुराद है सारी कायनात के लोग, जितने भी लोग दुनिया में मौजूद हैं सबको अल्लाह ताला ने यहाँ खिताब किया है। या अय्युहन नासु, ए लोगो। क्या करना है? ओ बुदू, तुम सब इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की। यानी तुम सब ने इबादत करनी है अपने रब की। तो यहाँ अल्लाह ताला ने पहली दलील ये दी है कि जो तुम्हें परवरिश देने वाला है, जो तुम्हारी परवरिश करने वाला है, परवरिश करने के लिए जो तुम्हें वसाइल देता है, असबाब देता है, तो तुम्हारा काम बनता है कि तुम उसकी इबादत करो। पहली चीज अल्लाह ने ये जिक्र की है कि वो तुम्हारा रब है, जिसने तुम्हें खाना दिया है, जिसने तुम्हें पानी दिया है, और जो चीजें भी तुम्हारे जिस्म के लिए जरूरी थी और तुम्हारी बूदोबाश के लिए जरूरी थी या तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी थी, अल्लाह ने तो सारी की सारी तुम्हारे लिए पैदा कर दी। उसमें जानवर भी हैं, उसमें मवेशी भी हैं, उसके अंदर सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर लिबास भी है। फिर लिबास जो है वो जहां जहां से बनता है, जानवरों की खाल से बनता है या किसी भी चीज से बनता है। उसमें सूरज की गर्मी भी है, चांद की जो है चांदनी भी है, सितारे हैं। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं इंसान के लिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम, हम अन करीब इनको अपनी आयात दिखाएंगे आसमानों में भी, आफाक में भी, और इनकी अपनी जानों में से भी। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया है कि मैं तुम्हारा रब हूँ। और इसलिए कुरान मजीद की वो आयत भी आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह जब सारे फैसले क़यामत वाले दिन कर दिए जाएंगे तो वहां भी यही कहा जाएगा, वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे फैसले कर देने के बाद ये आवाज दी जाएगी कि सारी तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो सारी कायनात को पालने वाला है। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने तौहीद के लिए पहली दलील ये बयान की है कि वो रब है, और वो रब होने के नाते काफरों को भी पालता है, मुशरिकों को भी पालता है, सिखों को भी पालता है, ईसाइयों को भी पालता है, तहरियों को भी पालता है, जो उसको नहीं मानते, उसके वजूद के कायल नहीं। जी वाज़ेह होगी बात जी? जी सर। अच्छा, अब ये एक दलील के बाद दूसरी दलील अल्लाह ने दी है कि खालककुम, उसने तुम्हें पैदा किया है। और आपको पता है, आप अपने जिस्म पर अगर नजर दौड़ाते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि जिस्म की बनावट, इसकी कंपोजिशन और इसकी मैनेजमेंट, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका कोई खालिक ना हो। वो अल्लाह ताला फरमाता है रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया, वत्तीनी व जैतून व तूरी सीनीन व हाजल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। कि अल्लाह ताला ने इंसान को ना सिर्फ पैदा किया है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन साख्त में, बेहतरीन कंपोजिशन में पैदा किया है। और इससे ज्यादा अच्छी कंपोजिशन, इससे ज्यादा अच्छा तनासब मुमकिन ही नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके लिए बना दिया है। आंखों को देख लें, कानों को देख लें, जिसका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र किया है। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफीदा अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह ने कुरान मजीद में ना हमारे अज़ा का जगह जगह जिक्र किया है, इसी वजह से ये हमारे सामने मौजूद है। तो अल्लाह ताला के इस सिफत को कि अल्लाह खालिक है, रब भाई, इसको मुशरिकीन भी तस्लीम किया करते थे। सूरह अनकबूत के अंदर आप पढ़ सकते हैं, इस तरह इस सूरह यूनुस के अंदर आप पढ़ सकते हैं, सूरह ज़ुहरफ के अंदर है, वाला इन सालतहुम, अगर आप इनसे सवाल करें मन खलकहुम, इनको किसने पैदा किया है, तो ला यक़ूलुन्नल्लाहु, तो ये यकीनन यकीनन कहेंगे कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये सूरह ज़ुहरफ आयत नंबर 87 है। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने यहाँ पर दो चीजें गिनवाई हैं कि मैं तुम्हारा रब हूँ और मैं तुम्हारा खालिक हूँ। तो इसलिए रब और खालिक होना इस बात की दलील है कि तुम्हें मेरी इबादत करनी चाहिए। क्या ख्याल है जी, दुरुस्त है? जी सर। जी सर। जी सर। और साथ फरमाया वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सिर्फ तुम्हें नहीं पैदा किया है, तुमसे पहले लोगों को भी उसी ने पैदा किया है। ये जो जिनके तुम मकबरे देखते हो, जिनकी कब्रें देखते हो, जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनको भी हमने पैदा किया है। और उनकी पैदाइश भी हमारी कुदरत से हुई, हमने उनको पैदा किया, उसके बाद हमने उनको मार दिया, खत्म कर दिया, और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम सारे के सारे
अल्लाह ताला के पास दोबारा जमा किए जाओगे और अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा और तुम्हारा हिसाब करेगा और तुम्हारे लिए जन्नत या जहन्नम दोनों का फैसला कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है सारी कायनात का खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। दूसरी दलील अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज को खलकत देने वाला, पैदा करने वाला है। फिर अल्लाह ने यह भी फरमाया कि आता कुल्ला शैइन खलकहु सुम्मा हदा, उसने खाली खलक नहीं किया है बल्कि उसने आपको हदायत भी दी है और आपको वो रूल सिखा दिए हैं जिसको आप कहते हैं ना बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट अल्लाह ताला ने आपके अंदर कई चीजें रख दी हैं, बल्कि जानवरों के अंदर रख दी हैं। आप देखते हैं शेर का बच्चा वो बाय डिफॉल्ट ही शेर वाली खसूसियात रखता है, बिल्ली का बच्चा उसके अंदर बिल्ली वाली खसूसियात है, उकाब का बच्चा उसके अंदर उकाब की खसूसियात है, और इंसान का बच्चा उसके अंदर इंसानी खसूसियात है। ये बाय डिफॉल्ट खालिक ने रखी हुई है। और खालिक की दलील है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हर चीज को पैदा किया है और आपसे पहले लोगों को भी उसने पैदा किया। किस लिए? लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम जहन्नम की आग से बच जाओ, अल्लाह ताला की गिरफ्त से बच जाओ। अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया है? कि ताकि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो। जब तुम इबादत करोगे, अल्लाह ताला की बात मानोगे, तो अल्लाह ताला की गिरफ्त से बच जाओगे। अब आजकल जिस तरह आप जानते हैं फिजिकल दौर है और फिजिकल रूल्स और प्रिंसिपल्स को हम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर नंगी तार को हाथ नहीं लगाना। क्या वजह जी, क्यों नहीं लगाना हाथ? करंट लग जाएगा। करंट लग सकता है। जी जी, करंट लगता है। हाँ, करंट लग सकता है। इसी तरह कहा जाता है गर्म पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना। जो जलता हुआ हो, खौलता हुआ पानी उसको नहीं पीना। क्यों नहीं पीना जी? मुंह जल सकता है। मुंह जल इसी सकता है। तरह, अच्छा इसको तो छोड़ें आप, ये जो है ना आपकी जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, ये जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां हैं, उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि इसकी इतनी डोजेज है, इससे ज्यादा खाई जाएगी तो दे में रिएक्ट, कोई रिएक्शन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें हमारे अंदर फिजिकली मौजूद हैं कि पास काम अगर ना किए जाएं या असूल के खिलाफ किए जाएं तो आदमी को नुकसान पहुंचता है। एग्री जी? जी सर। जी यस सर। और अगर असूल के खिलाफ जाते हैं, नुकसान पहुंचता है। असूल किसने बनाए हैं? इंसान ने। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर खालिक असूल बनाए, खालिक हमें इबादत का तरीका बताया, और इबादत का लफ्ज जो है ना ये बड़ा जामे लफ्ज है। इबादत खाली नमाज रोजे का नाम नहीं है। पहले तो ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि इबादत खाली नमाज रोजे का नाम है। अल्लाह फरमाता है कि या बनी आदम, अल्लाह ताला ने आदम ये सारी कायनात को मुखातिब किया, फरमाया अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, है आदम के बेटो हमने तुमसे वादा नहीं लिया था? सूरह यासीन है। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैताना, कि तुमने शैतान की इबादत नहीं करनी। तो शैतान की इबादत तो ना मैं करता हूं ना आप करते, किसी का दावा नहीं। अगर कोई आदमी झूठा है, बदकार है, शराबी है, जानी है, वो कभी भी नहीं कहेगा मैं शैतान की इबादत करता हूँ। हाँ जी, समझ आ गई थी? कहता कोई आदमी इस तरह? नो सर। नहीं सर। आप नो सर। किसी बड़े से बड़े गुनाहगार से पूछ लें, वो कहेगा मैं शैतान की, अस्तगफिरुल्लाह जी, मैं शैतान की बात, मैं तो अल्लाह ताला की बात करता हूँ, मैं तो अल्लाह की बात मानता हूँ, अल्लाह ताला का मानने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया कि तुमसे मैंने वादा लिया था ला ताबुदुश शैतान, शैतान की इबादत नहीं करनी। तो शैतान की इबादत दरअसल तब बन जाती है जब आदमी अल्लाह ताला के असूल और ज़ाब्तों को छोड़कर उन असूलों और ज़ाब्तों को मानता है जो शैतान ने मुज़य्यन किए होते हैं। अब शैतान चीजों को मुजयन करता है, शैतान चीजों को डेकोरेट करता है, और ये डेकोरेशन इस वक्त पूरे अरूज पर है। आप देख सकते हैं इस वक्त जिस तरह गजा के हालात हैं या फलस्तीन के हालात हैं, अब डेकोरेटेड चीज है कि शैतान इस तरह शो कर रहा है कि जैसे जुल्म उस पर हो रहा है, हालांकि बात कुछ और है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ खाने पीने की चीजों में, पहनने की चीजों में हमें डेकोरेट किया जाता है। हमारे सामने शैतान चीजों को मुजयन करके लेकर आता है और फिर हम कई असूलों ज़ाब्तों को छोड़ देते हैं। मैं उसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप में से जो आदमी इस चीज के कायल है कि दूध में, मक्खन में, देसी घी में, देसी घी के पराठे में ज्यादा ताकत है, वो बता दें जी क्या ऐसा दुरुस्त है कि इन चीजों में ज्यादा ताकत है? जी सर, बिल्कुल सर। नहीं बोले जी। जी जी सर, और बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है। और दूसरे नंबर पर ये भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ फास्ट फूड को डेकोरेट करके ना मुजयन करके पेश किया गया है। इसीलिए हम रात को 7-8 बजे के बाद उस वक्त खाना, और वो भी फास्ट फूड जिसे जंक फूड कहते हैं, खाना शुरू करते हैं कि जिस वक्त हमारा मैदा जो है ना वो इंतहाई सुस्त हो चुका होता है और अल्लाह ताला की तरफ से उसकी डिमांड होती है कि इस वक्त मुझे सुला दो, मुझसे काम मत लो। एग्री जी? जी सर, एग्री। यस सर।
अच्छा, अब मसला आप समझ लो, अब फास्ट फूड का क्या मतलब है? अब मैं तो ट्रांसलेट करता हूँ फास्ट फूड का कि ये फास्ट का मतलब तेज, यानी कि ये तेजी के साथ मौत की तरफ ले जाने वाली चीज है। क्या ख्याल है? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि आप फास्ट फूड के आदी हो जाते हैं। इधर से आप बड़ी हैवी चीजें खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, कोक पी लेते हैं, स्प्रिंग पी लेते हैं, और उसके बाद आदमी सो जाता है। उसके जिस्म की हरकत गैर मुतवाजन हो जाती है, और एक बोतल या 1.5 बोतल पीने के बाद जिस्म डिमांड करता है कि 2 घंटे कम से कम वर्जिश की जाए। ये वर्जिश किए बगैर उस तरह ही सो जाता है, और रात को इससे जो भी प्रॉब्लम आती है वो इसकी अपनी बेतदाली का नतीजा है। अल्लाह ताला का इसमें कोई दोष नहीं है। अल्लाह ताला ने असूल और ज़ाब्ते बना दिए। आप देख सकते हैं कोई एक परिंदा आपको नजर नहीं आता शाम के बाद। क्या ख्याल है जी? जी सर। जी जी सर। सर, बिल्कुल ऐसा ही अब बोलो भी जी कि सारे सारे सुस्त तो नहीं पड़े हुए जनाब। जी जी सर, सर। ऐसा ही है। अब आगे अल्लाह ऐसा फरमाता ही है है सर। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशन। फिर अल्लाह ताला ने अब वो चीजें गिनवा रहा है अल्लाह जो आप नेकेड आई से देख सकते हैं। यू कैन सी ऑल दीज थिंग बाय योर नेकेड आई। दीज आर स्टार्क रियलिटीज ऑफ द लाइफ। अल्लाज़ी जअल, वो अल्लाह जाला जिसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए। कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए, यानी कि जो खवातीन सुन रही हैं उनके लिए, जो मर्द सुन रहे हैं उनके लिए, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने नास लोगों के लिए बनाई हैं। अल्लाज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, तुम्हारे लिए जमीन को फिराशन क्या बना दिया? फर्श बना दिया। कैसा फर्श बना दिया? कि इसके ऊपर एक फर्श है, और उस फर्श को वस्समा बिनान, आसमान को छत बना दिया। और फिर जमीन को इस तरह का फर्श बनाया कि जमीन के अंदर से चीजें निकलती हैं। फलियंजुरिल इंसानु इला तामी अन्ना सबबनल मा सबा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फअंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबा व क़ज़्बा व ज़ैतूना व नख़ला व हदाइक़ गुल्बा व फ़ाकिहतन व हब्बा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम। अल्लाह ताला फरमाता है कि फर्श बना दिया है, फिर इसके अंदर हमने चीजें उगाई हैं, तरकारियां उगाई हैं, सब्जियां उगाई हैं, साग उगाया है, प्याज उगाया है, पालक उगाई है, आम उगाया है, सेब व रुमान है, अनार उगाए हैं। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर रैहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, फिर हर एक का जायका मुख्तलिफ है। आसमान को छत बना दिया है, और आसमान से फिर क्या किया? छत को ऐसा बनाया है कि सकफ़म महफूजा। अल्लाह अकबर। ये सकफन महफूज, सकफ कहते हैं अरबी जुबान में छत को, और महफूजन का मतलब होता है वो हिफाजत वाली छत है। और आप में से आपको पता होगा व्हाट इज ओजोन लेयर? सर जो अ, यूवी रेस है। जी किसी को इल्म है? सर अल्ट्रा वायलेट। मेरा ख्याल है, मैं तो खैर साइंस को इतना नहीं जानता, लेकिन आई थिंक कि जो सूरज की रोशनी है इसके अंदर यूवी रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर हमारे जिस्म पे बराह रास्त पड़े तो तापकारी से हमारा जिस्म जल जाएगा, और इसको इंतहाई नुकसान पहुंचेगा। जिस तरह एक्सरे वाले कमरे में जाने से पहले आपसे कहा जाता है कि यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, आप डायरेक्ट उसको एक्सपोज नहीं हो सकते उसके आगे। ओजोन लेयर आपके लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोक लेती है, और सूरज की वही रोशनी आप तक पहुंचती है जो आपकी सेहत के लिए जरूरी है। एग्री जी? जी सर। जी सर, ऐसा ही है। तो फरमाया वअनज़ल मिनस समाई मान, फिर आसमान से हमने मान। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ना 2 ज़बरें हैं, और इसको कहते हैं नकीरा तनवीन। आसमान से कुछ पानी उतारा है। आपको पता है, आपने देखा होगा वाटर कैनन। तो वाटर कैनन के जरिए मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जाता है पुलिस की तरफ से। आपने देखा होगा गाड़ियों को धोते हुए। तो गाड़ियां आप घर पे धोने की बजाय, बाइक्स घर पे धोने की बजाय, बताइए आप वहां पर क्यों लेके जाते हैं सर्विस स्टेशन? सर वो प्रेशर अच्छा होता है मेरे ख्याल में। आपको मालूम है वहां पर ना प्रेशर ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी को लगा हुआ जितना भी मिट्टी है या गर्दो गुबार है वो बड़ी अच्छी तरीके से साफ हो जाता है प्रेशर की वजह से। अब आप देखिए अगर आसमान से सारा पानी नाजिल कर दिया अल्लाह की तरफ, क्या बनेगा जी? सर हर चीज डूब जाएगी। हर चीज तालाब आ खत्म हो जाएगा। जाएगी। हर चीज खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं अपने घरों के अंदर आपने टैप्स बनाई हुई है, उसमें से भी एक मुनासिब मिकदार में पानी निकलता है, और हर चीज को हमने ध्यान के साथ कंट्रोल किया हुआ है। तो अल्लाह फरमाता है आसमान से मान कुछ पानी। ये देख सकते हैं, ये अरबी का फायदा है
کہ जब आप ग्रामर से पढ़ते हैं मान का मतलब है कुछ पानी, फाखराज बिही, फिर उस पानी के जरिए हमने निकाला, मिनस समराती, फलों में से, सब्जियों में से, रिज्क लकुम, रिज्क इसके लिए, तुम्हारे लिए। और वो फल किस तरह के हैं? मुतशाबिहात, मिलते जुलते फल हैं। जिस तरह अनार की दो किस्में आप मारूफ हैं, एक अनार सुर्ख होता है और एक सफेद होता है। इसी तरह आप जानते हैं आम की कई किस्में, एक सहारनी है, एक सिंदड़ी है, एक लंगड़ा है, एक वो अनवर टोल है, इस तरह एक चौंसा है। अब आप समझते हैं कि सारे आमों की खसूसियात और टेस्ट मुख्तलिफ होता है। हाँ जी, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जी सर। और आपको पता है एक अदरक होती है जो गीली है, यानी कि गीली से मुराद है वेट होती है, और एक अदरक खुश्क होती है जिसको सुंड कहते हैं, सौंठ। उसका जायका कुछ और होता है। मेवा अंगूर जो है अगर रसपरा हो तो उसका जायका कुछ और है, उस अंगूर को अगर आप खुश्क कर लें और मेवा बना लें उसका जायका कुछ और है। एग्री जी? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को चुटलाएंगे जी? पहले तो ये बताएं। नाउज़ुबिल्लाह, किसी भी नेमत को हम नहीं झुटला सकते। नहीं जुटला सकते उसके। ये असल में अल्लाह ताला आपको ना ट्रैक पे लाना चाह रहा है कि सारा कुछ खाते हो तुम, सुबह से लेके शाम तक खा रहे हैं। कभी आप ये चीज खा रहे हैं, कभी वो चीज खा रहे हैं, चीजें मिलती जुलती है, लेकिन माल्टे का जायका और है। अभी आप सर्दियां शुरू होने वाली हैं, आपको पता है किन्नो भी आएगा, फ्रूटर भी आएगा, मौसमी भी आएगी, और रेड ब्लड माल्टा भी आएगा, कभी संतरे भी आया करते थे। आप हैरान होंगे, हर एक का जायका मुख्तलिफ है, हर एक की तासीर मुख्तलिफ है। क्या क्या बिल्कुल है? सर, ऐसे ही है। यस सर, बिल्कुल यही चीज़ है, सबका जायका जो है अच्छा, ना वो इसका डिफरेंट। मतलब ये हुआ कि ये नेमतें आप अपनी आंखों से ना सिर्फ देखते हैं, बल्कि रोजाना आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रोजाना आप कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। सेब देख ले, एक सब्ज रंग का होता है जो जूस के लिए इस्तेमाल होता है, एक काला कुल्लू होता है, एक सब्ज ये रेड कलर का होता है। सेबों की कई वैरायटीज है। तो अल्लाह फरमाता है कि ये सारी चीजें रिस्क लकुम, तुम्हारे के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब देखिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हुवा युतिमु वला युतम, वो खिलाता है, उसको नहीं खिलाया जाता। घरों के अंदर क्या मुतालबा होता है? भाई कितने पैसे कमा के ले आएगा, चलो जाओ शाम तक इतने पैसे कमा के लाओ। जो बॉस है वो मुलाजिम को कहता है शाम तक ले इतनी बुराई करके लानी, इतनी इनकम होनी चाहिए, वरना तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे। वो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ला नसअलुका रिज़्का, हम आपसे रिज़्क का सवाल नहीं करते। जो ये खवातीन सुन रही हैं, जो मर्द सुन रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपसे ये सवाल नहीं करना शाम को कितना कमाया है, शाम को कितने पैसे लेकर आए, मेरे सामने पैसे पेश करो। ला नसअलुका रिज़्का, नहनु नरज़ुकुका वल आकिबतु लित्तक़वा, फरमाया रिज़्क तो हम तुम्हें फराहम करते हैं, आकिबत कयामत वाले दिन अल्लाह ताला उसी को कामयाब करेगा जो अल्लाह ताला से डरने वाला होगा। अल्लाह ने आपको कतई नहीं ये फरमाया कि इतने पैसे कमाओ और मेरे सामने पेश कर दो, बल्कि अल्लाह फरमाता है तकवा और परहेजगारी, जो यहाँ पर भी मौजूद है, लअल्लकुम तत्तकून, कयामत वाले दिन अल्लाह ताला की जहन्नम से बचना और जन्नत में दाखिले के लिए जो बुनियादी शर्त है वो तकवा और परहेजगारी है। अल्लाह ताला ने आपसे मुतालबा किया है जी ये कि इतने पैसे कमा के लाओ? नहीं नहीं सर। सर। बिल्कुल नहीं। उसने क्या फरमाया? उसने कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इंसानों और जिन्नों को मैंने पैदा किया इसलिए किया ताकि वो मेरी इबादत करे। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन व मा उरीदु अन युतइमून, मैं ये नहीं तुमसे इरादा रखता कि तुम मुझे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, मुझे रिज़्क दो, मैं तो, मेरा इरादा ही नहीं है, वो तो मैं तुम्हें देता हूँ। और तुम सोए होते हो और तुम्हारा बोया हुआ बीज वो मैं उसको बड़ा करता हूँ, तुम्हारी फसल लहलहाती है। युजिबुल ज़ुर्रा लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, कुरान मजीद में फसलों की आयात बहुत सारी हैं। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिकत व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, उससे पहले वाली आयात पढ़ ले। सब्बि इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फ़जअलहु गुस्सान अहवा सनुक़रिउका फला तंसा, आयात पर आयात है। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने ये फल निकाले तो तुम्हारे लिए। अब मेरा तुमसे मुतालबा क्या? फला तजालू, ना बनाओ तुम अल्लाह ताला के लिए अंदाजन शरीक। अंदाज कहते हैं निद को, निद की जमा है अंदाज। अल्लाह ताला के शरीक बनाना, अल्लाह ताला के शरीक इसमें ना जात में, ना सिफात में, ना अफाल में। अल्लाह ताला की कोई पिक्चर नहीं है कि हम उसकी ना उस तरह की पिक्चर बना लें। अल्लाह ताला अपनी जात के लिहाज से मुनफरिद है, अकेला है, और अपनी सिफात में अकेला है, और अपने अफाल में अकेला है।
ना उसकी ज़ात में उसका कोई शरीक है, ना उसकी सिफात में उसका कोई शरीक है, ना उसके अफ़ाल में उसका कोई शरीक है। और ये तौहीद की तीनों किस्में समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात भी मुनफरिद है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला अपनी सिफात में मुनफरिद है, अल्लाहु समद, और अल्लाह ताला अपने अफ़ाल में ला युशरिकु फी हुक्मी अहदा, उसने जो काम करना होता है वो किसी को भी उस काम में शरीक नहीं करता, किसी से मशवरा नहीं लेता। तो हमसे अल्लाह ने सिर्फ इतना मुतालबा किया कि अल्लाह के साथ शरीक नहीं बनाने, मूर्तियां नहीं बनानी, अल्लाह ताला के किसी नेक आदमी को अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं बनाना। और कायनात के सबसे नेक इंसान ने, दीन को सबसे ज्यादा समझने वाले ने, दीन की सबसे ज्यादा फहम रखने वाले, वो कौन है जी? कायनात में सबसे ज्यादा दीन की किसको समझ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और जो आपने मिसाल दी है उसके पैरेलल आपने मिसाल रखनी है। आप में से अल्लाह ना करे किसी आदमी को ब्लड प्रेशर का मसला हो, तो ब्लड प्रेशर जब उसका हद से बढ़ता है, आप बताइए वो हद से जब बढ़ता है तो ये खुश होता है? नहीं सर, परेशान क्या होता क्या नो करता है सर। ये? क्या करता है ये? है। तो कोशिश करता है कि उसको कम कर दें। नहीं तो क्यों कम कर ले? ये सवाल ये बनता क्यों, क्या वजह? नुकसान हो जाएगा। जी खवातीन बताएं, जी खवातीन भी इन्वॉल्व हों जी। जिंदा रहने के लिए मे बी। अच्छा, ये आप इंक्रीज और डिक्रीज को समझते होंगे। जब आपकी तनख्वाह बढ़ती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दोनों को सामने हमने रखे हैं। तनख्वाह बढ़े तो क्या करते हैं? ये दुआ करते हैं कि और बढ़ सर जाए। खुश होते हैं सारे। हाँ, खुश होते हैं। तो सवाल बना Yes, कि sir. ब्लड प्रेशर बढ़ने पे क्यों नहीं खुश होते? सर ब्लड प्रेशर बढ़ने पे कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि उससे ऑफ कोर्स आपका जो बॉडी का एक सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है और इंसान प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर सकते। तो अगर शुगर बढ़ जाए? सेम सिचुएशन शुगर में भी है सर। सर इंसुलिन लगा के उसको मेंटेन करो। नहीं, बहुत समझाने की खातिर देखिए, यहाँ पर ना बिल्कुल वाजे है। वाजे ये कि बाज चीजों का इंक्रीज आपको भी पसंद नहीं है। पहले इसको एग्री करें कि बाज चीजों का इंक्रीज हो जाना आपको भी पसंद नहीं है। क्या ख्याल है? जी सर। बिल्कुल सर। अच्छा, आप समझे, अल्लाह के और बाज चीजों का इंक्रीज होना आपको पसंद है। अल्लाह ताला चाहता है कि आपका तकवा इंक्रीज हो। अल्लाह ताला का अल्लाह ताला चाहता है कि आपका अल्लाह का डर इंक्रीज हो जाए। अल्लाह ताला चाहता है कि आप अल्लाह ताला की खशियत में इंक्रीज हो जाएं, और इस पे अल्लाह खुश होता है। और अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आप दुनियादारी में पढ़कर, उन कामों में पढ़कर जो आपको अल्लाह से गाफिल कर दें, अल्लाह ताला से दूर कर दें, उनके अंदर आप इंक्रीज करें। उससे अल्लाह ताला का गजब जो है, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुसलमान आज 60 के करीब मुसलमान मुल्क हैं, और हमारे अंदर इतनी ताकत मौजूद नहीं है कि हम अपने किसी मुसलमान भाई की मदद कर सके। मतलब ये तो है, अफसोस की बात है, ये रोने वाली बात है। इस मौके में क्या इसकी बात की जाए? सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद हमारा हिस्सा डल जाए कि हमने इस लेक्चर के अंदर उनका जिक्र किया है कि जिस तरह मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। 60 मुल्कों के पास जो एटमी असलहा है या ताकत है, वो किस काम की है? समझने वाली बात है कि नहीं? अब यहाँ पर अल्लाह ताला, ये वजह वही बनी है कि हमने दीन को छोड़ दिया, हम दुनियादारी में पड़ गए। हमने अपने शबो रोज को इस तरह डिवेलप किया है कि हम खाने पीने के बगैर नहीं रह सकते, मैकडोनल्ड के बगैर नहीं रह सकते, KFC पे जाए बगैर नहीं रह सकते। वो हमारे अंदर एक ना ज़हन बन गया, ट्रेंड बन गया है कि ये हमारा लाइफस्टाइल है। हम लोगों के सामने ये शो करेंगे कि मैं यहाँ पर गया था, वहां पर गया था, इससे मेरा स्टेटस जो है वो डेवलप होगा। स्टेटस डेवलप कोई नहीं होना। अल्लाह ताला के आगे नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान इस वक्त जलील हो रहे हैं, और बिल्कुल उसी यहूद की तस्वीर बने हुए हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनतु, कि इन पर जिल्लत और मिस्कीनी मुसल्लत कर दी गई थी। किस लिए की गई थी? कि इन्होंने अल्लाह ताला की कही बातें छोड़ दी थी। यहाँ अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला का नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, ला तुतरूनी, मुझे उस तरह ना बढ़ाना, मुझे मेरी शान में उस तरह गुलूव ना करना, मेरी शान उस तरह इंक्रीज ना करना, कमा अतरतिन नसारा, जिस तरह ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम की शान को इंक्रीज किया और उन्होंने उनको अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। कुलू अब्दुल्लाहि व रसूलु, तुमने यही कहना है कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। तो इसकी अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह ताला की कोई कोई मिसल नहीं है। लईसा कमिस्लिही शैउन। और हमारे यहाँ जो है ना, ये कुछ मिसालें दी जाती हैं जो बिल्कुल बातिल है।
अल्लाह अकबर। आप बताइए, अल्लाह ताला कोई नाउज़ुबिल अफसर की तरह है? जी। नो सर। नहीं सर। ये अल्लाह ताला तक बात पहुंचाने के लिए आपको पहले चपरासी को कहना पड़ेगा, वो फिर जाके आगे कहेगा? क्या ख्याल है? नो सर। नो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप डायरेक्ट सोए अल्लाह ताला हुए से कहा हैं, जाता है। आप परेशान हैं, सर वी हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद आवर क्रिएटर। दोबारा दोहराएं, क्या कह रहे हैं? सर कह रही हूँ कि हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे अल्लाह पाक के साथ कि हम नमाज पढ़ते हैं और 5 वक्त यानी कि डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और उसके अलावा भी दुआ मांग के हम अपने रब से बात कर सकते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह ताला बढ़ाए। इसका मतलब है अल्लाह ने खुद फरमाना है, फाइजा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। क्या बात है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उजीबु दावत दाई, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, जब भी। अब जब भी में सारा वक्त आ गया, सुबह है, शाम है, रात है, दिन है, दोपहर है, सपहर है, परेशान है, गमगीन है, खुद जब भी रब को पुकारते रब सुनता है। तो फरमाया कि अल्लाह ताला के तुमने शरीक नहीं बनाना, वान तुम तालमून, और तुम जानते हो, तुम्हें पता है। तो लिहाजा ये मिसालें देना, छत पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, और आपको मालूम है छत पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, तो अल्लाह ताला तो आपकी शारक से भी ज्यादा करीब है, वहां कौन सी सीढ़ी लगती है? तो अल्लाह ताला और आपके दरमियान कोई वसीला वास्ता नहीं है। इधर से आप पुकारते हैं और अल्लाह ताला आपको जवाब देता है, बल्कि आपके जवाब को, आपकी दुआ को सुनता है और कबूल करता है। फरमाया वइन कुंतुम, और अगर तुम फी रईबिन, शक में हो। रईब कहते हैं शक को, जो शुरू में आपने पढ़ा ज़ालिकल किताबु ला रईब फीह। फरमाया अगर तुम शक में हो, मिम्मा, उस चीज के बारे में, नज़लना, जो हमने नाजिल की। यहाँ नज़ला का लफ्ज है, यानी कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर इहतमाम के साथ नाजिल की है। और आप देख सकते हैं अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को यहाँ अब्द का लफ्ज बोला है, अला अब्दीना, कि नबी अलैहिस्सलाम भी अब्द हैं, वो भी अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं, वो भी अल्लाह ताला की बात मानने वाले हैं। वो कोई ऐसी सिफात से मुत्सिफ नहीं है जो अल्लाह ताला के अंदर मौजूद है, और आप क्या देखो नबी इस्लाम भी मौजूद है। आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है कि वाह बुद रब्बा का हत्ता यातिया कल यकीन, कि आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करनी यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। वाह बुद रब्बा का, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जो हमने नाजिल किया, तो ये नाजिल कैसे किया अल्लाह ताला ने? इहतमाम के साथ, इंतहाई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह आप समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप उसको ना बड़े एहतमाम के साथ पैक करते हैं, उस पर उसका नाम लिखते हैं, फिर एक स्पेशल लिफाफा या स्पेशल रैपर होता है बेस्ट विशेज वाला, उसके अंदर उसको लपेटते हैं, फिर एक छोटा सा कार्ड होता है, उसके ऊपर दिल सा बना होता है या कोई फूल सा बना होता है। उस कार्ड के 2 हिस्से होते हैं, वो एक कार्ड को खोला जाए तो नीचे एक छोटा सा कागज होता है, वहां पर आप लिखते हैं फ्रॉम फ्रॉम दिस एंड दैट, मेरी तरफ से विद बेस्ट विशेज। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? जी सर। जी सर। तो ये आपने वैसे क्यों नहीं दे दिया उसको, बताएं जी। सर अच्छा लगता है कि फॉर्मल तरीके से दे रहे हैं कुछ। आपने सलामी देनी है ना, तो आप जाके उनको 500 रुपया फाड़ भाई। हाँ, लेकिन आप वो 500 रुपया या 1000 रुपया, आप एक पहले 20 रुपए का लिफाफा लेते हैं, वो लिफाफा लेने के बाद उसके अंदर पैसे रखते हैं, पैसे रखने के बाद उसको बंद करते हैं, बंद करने के बाद बाहर एक छोटा सा कार्ड होता है कार्डबोर्ड का, वो लगाते हैं, छोटा सा होता है बिल्कुल। उस कार्डबोर्ड को आप खोलते हैं, उसके दरमियान में वाइट जगह होती है लिखने के लिए, वहां पे लिखते हैं आप फ्रॉम योर फ्रेंड विद बेस्ट विशेज। इतना एहतमाम करते हैं आप, तो अल्लाह ताला ने कोई एहतमाम नहीं किया कुरान जी नाजिल करने के लिए? हाँ जी। जी। यस सर। आपको पता है कि कुरान मजीद नाजिल हो रहा है सारी कायनात के लिए हिदायत, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कुरान जो नाजिल किया अपने बंदे पर। अच्छा, अपने बंदे की दलील ये भी है, नमाज में आप क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु व अब्दुहु, ये पढ़ते हैं जी। अब्दु व रसूल। सर अब्दु व रसूलु। जी, अब्दुहु व रसूलुहु। आपको पता है, काउंटिंग करें जरा, काउंटिंग में क्या पढ़ाते हैं बच्चे को, 1 2 या 2 1? 1 2। एबीसी में आप पढ़ाते हैं एबी, एबीसी, ए पहले आता है। इस तरह अल्लाह पहले बार बार बता रहा है, पहले अब्द है फिर रसूल है, यानी कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को अब्द बनाया,
अबस से मुराद है आपके कान थे, आपकी आंखें थी, आपका नाक था, आपके हाथ मुबारक थे, आपका जिस्म मुबारक था, आपको पसीना भी आता था, आपका खून भी बहता था, आप परेशानी भी महसूस करते थे। फला अल्लाह का बाकी नफ्स का अला आसारी इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा, आप परेशान भी हो जाया करते थे। या अलमन्ना का यजीब अन्नहु यजीब सदरु का बिमा यकूलून, अल्लाह फरमाता है आपका सीना तंग पड़ता है इनकी बातों की वजह से। ये सारी बातें अब्दियत वाली हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान ये है, देखिए यहाँ ना एक समझने वाली बात है, मैं और आप दो भाई हैं, एक भाई वो भी आदमी है, दूसरा भी आदमी, लेकिन एक भाई वजीर आजम बन जाता पाकिस्तान का, दूसरा नहीं बन पाता। तो वजीर आजम बनना जो मनसब है उसकी वजह से उसकी स्टेटस में इजाफा होता है कि नहीं? जी सर। हाँ जी। होता है सर, लेकिन रहता वो बिल्कुल होता है। आदमी है, क्या ख्याल है कि फरिश्ता बन जाता है? ये बताएं। आदमी ही रहता है। रहता वो आदमी है, पसीना उसका आप ही की तरह का है, उठना बैठना उसका आप ही की तरह का है, उसकी जिस्म में खून भी वैसे ही बहता है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमा रहा है कि अपने बंदे पर, फिर हमने अपने बंदे को रसूल बना दिया, और रसूल भी कैसा बना दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तालम। अल्लाह ताला फरमाता है नून वल कलम वमा यस्तनून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है लअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। अल्लाह ताला फरमाता है अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। अल्लाह ताला फरमाता है वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। तमाम आयात का मुस्तफ़ाद ये है कि जितनी शान और मुकाम और मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने दिया है, किसी और को नहीं मिला है। इसके बावजूद आप अल्लाह के बंदे और उसके मानने वाले और उसकी इबादत करने वाले। वाज़ेह होगी जी बात? यस सर। जी अच्छा, सर। फरमाया फातू तो लाओ बिसूरत मिन मिस्ली, ऐसे कुरान, इस कुरान जैसी कोई सूरत ले आओ। अच्छा, ये ना अल्लाह ताला ने स्टेप वाइज कहा है। पहले तो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 88 में किताब कहा, इस किताब जैसी किताब ले आओ। चलो जी, किताबें। फिर सूरह हूद की आयत नंबर 13 में फरमाया कुरान जैसी 10 सूरतें ले आओ। तो कुरान की 10 सूरतें ले लो, कोई वो 10 सूरतें बना लाओ। और फिर सूरह यूनुस के अंदर जो मक्का में नाज़िल हुई, फिर फरमाया मक्का में इस जैसी जो सूरह यूनुस जैसी सूरत ले आओ। ये सूरह यूनुस आयत नंबर 38 में है। और यहाँ जो मदनी सूरत है, यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि एक छोटी सी सूरत ही बना लाओ और सूरह कौसर जितनी सूरत ही बना लाओ। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उस चैलेंज को बिल्कुल छोटा कर दिया है। और आज तक जब दुनिया इस चीज से आजिज है, तो इसका मतलब है कुरान भी सच्चा है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी सच्चा है, अल्लाह ताला भी सच्चा है, अल्लाह ताला का कुरान भी सच्चा है, और अल्लाह ताला ने कुरान में जो वादे किए हैं वो सारे के सारे सच्चे हैं। अगर कुरान पर अमल किया जाएगा तो मुसलमान फतह याब होंगे, कुरान पर अमल नहीं करेंगे तो मुसलमान जलील हो जाएंगे। और मुसलमानों का जलील होना, मेरा ख्याल है अब तो कोई अचंभे वाली बात ही नहीं है, आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या ख्याल है जी? जी सर। सर बिल्कुल और सही कह ऐसा रहे ही हैं। है। आप देखें जिस तरह बच्चों को आपने देखी होंगी, बच्चों की लाशें, अल्लाह, हम तो अपने बच्चों के साथ बैठे हो ना घर में, और मैं जुमा पढ़ा रहा था तो मेरे ज़हन में एक बात आई, मैंने उनसे शेयर की। बाज़ औक़ात में एक आदमी कहता है वो जनाब साड़ियाँ मौजा लगी हैं ना, हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो बड़े पाकिस्तानी जनाब, क्या ही बात है। और आपको पता है बाज़ औक़ात अल्लाह ताला जालिम को इतनी ज्यादा मोहलत देता है कि उसे कुछ नहीं होने देता, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं उसे। कुरान मजीद के अंदर आता है वाला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना। आपको पता है मामूली सा थप्पड़ पड़ जाए ना तो वो बेहतर होता है फांसी लगने से। मामूली सा थप्पड़ पड़ जाए ना तो वो बेहतर होता है कि आदमी को कत्ल कर दिया जाए। मामूली सा थप्पड़ पड़ जाए वो बेहतर है कि आदमी की टांग काट दी जाए, बाजू काट दिया जाए। क्या ख्याल है? एग्री जी? यस सर। जी सर। जी सर। और आज हम खुश हो रहे हैं बड़े लोग कि जनाब हम पाकिस्तान में रहने वाले, हमें कुछ नहीं हो रहा, हमारे बच्चे महफूज हैं। हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक हमसे इतना नाराज हो कि उसका हुक्म हो कि इन्हें कुछ नहीं कहना, लेकिन जब मैं इनको पकड़ूंगा तो छोड़ना मैंने बिल्कुल नहीं है। बताइए ऐसा अगर हो गया तो हमारा क्या बनेगा? सर ऐसा ही है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे जी। कम से कम ना मैं तमाम स्टूडेंट से ये कहूंगा कि देखें, सीधी सी बात है, आदमी खजूर की गुठली, आपको पता है शरीयत के अंदर शरीयत अमीरों की भी है, गरीबों की भी है। एक आदमी गरीब है, वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा मुट्ठी भर जाओ, अब मुट्ठी अपनी खोल लें, खवातीन और मर्द अपने चावलों में डाल लें या अपने गंदम में डाल लें, आटे में डालें, मुट्ठी में कितना को आटा आ जाएगा बताएं जी?
सर बहुत ही कम आते हैं। कितने का थोड़ा सा। होगा वो? कितने का होगा अंदाजन? सर 20 रुपीज 30 40 बस। ये 3 रेट आपने बता दिए हैं, गवर्नमेंट वाला कौन सा है रेट इसमें से? 20, 30, 40? हाँ जी 30। चलिए, आप जी ये सर समझ फ्री वाला 3 चले 20-30 रुपए का ही होगा ना आटा, वो मुट्ठी के अंदर जो आ गया है। हाँ जी, ये तो बात है ना। अच्छा, अब आप गौर करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला तसुब्बु असहाबी, मेरे असहाब को बुरा ना कहो। अगर मेरे सहाबी ने मुट्ठी भर जौ अल्लाह की राह में दिए हैं तो तुम्हारे बाद में आने वाले पूरा उहद पहाड़ भी दे देना सोने का बना हुआ, तो उस मुट्ठी भर जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ जी, क्या कहते हैं आप? सर बड़ी यस बात है। सर। अच्छा, इसमें क्या फायदा हुआ? इसमें फायदा ये हुआ कि हमारे हमारे हमें शैतान वसवसा डालता है, और तेरे को 5 रुपये ने तू है अल्लाह को देने लगा, तू रहन दे। ये शैतानी वसवसा है। आपके पास जो 5 रुपए है वो अल्लाह को दे। अल्लाह ताला कदरदान है, वो हमारी तरह का कोई नाउजुबिल्लाह कोई मतलब वो अफसर टाइप नहीं है कि ज्यादा पैसे दिए जो खुश होगा। वो देखेगा कि इस औरत की नीयत क्या है, इस मर्द की नीयत क्या है। और सदके की एक शक्ल ये भी बयान की गई कि तुम पैसे नहीं दे सकते ना, तो अच्छी बात ही कह दो, उसे अच्छा मशवरा दे दो, ये भी तुम्हारा सदका शुमार हो जाएगा। तो अब अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है, मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्लास दोबारा शुरू करेंगे, आप ना अपना हिस्सा जरूर डालें। क्यों जी डालेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर जरूर। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर। आप इंशाल्लाह। रातें लंबी हैं, रात को अल्लाह से उठ के दुआ करें। चलें 10 मिनट ले लें, आप 10 मिनट दुआ करें, या अल्लाह हमारे बच्चे जो फलस्तीन में हैं, या अल्लाह उनकी मदद फरमा। हमारे बच्चे जो बैतुल मक़दस के दाएं बाएं हैं, या अल्लाह उनकी मदद। मुसलमान जहाँ, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना हम, क्या ख्याल है जी? यस सर। बिल्कुल सर। जी सर। और ये क्या कर सकते। जिस तरह आपने सोशल मीडिया में देखा हुआ है मैकडोनल्ड के बारे में या बड़े बड़े ब्रांड्स के बारे में, यकीन कीजिए मैं साइंस का स्टूडेंट भी हूँ थोड़ा सा, मुझे पता है कि आप जो कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, ये सारी आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसमें शुबह ही कोई नहीं है। तो हम इसको छोड़ नहीं सकते जी। छोड़ सकते हैं। हाँ जी, छोड़ेंगे इंशाल्लाह। छोड़ इंशाल्लाह। दिए। जी सर। सर जिस तरह हम लोग शेजान से लोग यहाँ पे नफरत कर रहे होते हैं ना, उससे ज्यादा नफरत कोका कोला वगैरह से करनी चाहिए। चले, मैं ये आपको ना जबरदस्ती नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो अपने दिल की हालत ही बता रहा हूँ आपको कि हमें ना अपना हिस्सा जरूर डालना चाहिए, थोड़ा बहुत तो डाले ना। और ये ना समझे शैतानी मुगालता कि मेरे अंदर की बनेगा, बड़ा कुछ बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा। तो फरमाया कि वद शुहदाकुम, अगर तुमने आयत बनानी है तो अपने शरीकों को बुला लो। तो फरमाया कि इस कुरान जैसी एक सूरत बना के लाओ और अपने शरीकों को बुला लो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला को छोड़कर। तो ये भी आपको पता है कि हर दौर में नबी को वही मौजज़ा दिया गया है जो उस दौर में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। जैसे फिरौन के जादूगर थे, तो अल्लाह ताला ने वैसा मौजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया जिसको मुकाबला नहीं कर पाए। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तबाबत और जराहत, ये अपना मरीजों को दुरुस्त करना, ये बहुत कमाल पर था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अहले अरब को अपनी फसाहत पर, बलागत पर, अपनी लैंग्वेज पर, अपने लिटरेचर पर, अपनी लिटरेरी एक्टिविटीज पर बहुत ज्यादा नाज था। तो अल्लाह ताला ने उनको वही चीज अता फरमाई कि कुरान जैसी एक किताब, कुरान जैसी 10 सूरतें, और कुरान के अंदर मौजूद सूरत जैसी एक सूरत बना के दिखा दो। और ये तफसील आप पढ़ सकते हैं सूरह अनकबूत में, आयत नंबर 47 से लेकर 51 तक, वहां आप पढ़ सकते। सूरह अनकबूत जो 20वें और 21वें पारे में है, वहां आप उसके लास्ट में जाएंगे तो 47, 48, 49, 50 और 51, वहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो लाओ कुरान जैसी सूरत। फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर तुम ना कर सको, ये लम जो है ये फेल मुजारे के नून को खत्म करता है, ये है तफ़अलूना, तो लम की वजह से नून जो है वो साकित हो गया है। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकोगे। तो ये कुरान मजीद के सच्चा होने की बहुत बड़ी दलील है कि तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकोगे। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद जैसी सूरत नहीं बना सकोगे तो क्या करना है? फत्तकू, तो डरो उस आग से, अल्लती, जिसका वकूद, वकूद कहते हैं ईंधन को, कि आप जिसको डालें तो वो भड़कना शुरू हो जाए। जैसे आप लकड़ी ले तो लकड़ी जलना शुरू कर देती है। अगर आप लकड़ी के ऊपर मिट्टी का तेल डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं, फिर क्या होता है जी? सर आग भड़क जाती वो है। आग ज्यादा भड़केगी। और फर्क क्या है कि आम आग जो है ना, वो अगर उसमें इंसानी जिस्म डाल दिया जाए, ये पत्थर डाल दिए जाए ना आम आग में, तो वो जरा बुझ जाती है, ये कम हो जाती है। लेकिन जहन्नम की आग इस कदर तेज है
कि जब उसके अंदर इंसानी जिस्म जाएंगे या पत्थर जाएंगे तो उसका ईंधन बन के उसको मजीद भड़का देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी आग जहन्नम की आग की 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है, यानी कि ये 70 गुना कम ताकतवर आग है जिसकी वजह से हमारा जिस्म जल जाता है। तो उस वक्त अंदाजा लगाएं कि जो जहन्नम की आग है वो क्या होगी। और इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल दुआ है कि आपने इसको रब्बाना आतिना फिद दुनिया से ही पढ़ा है और अल्लाहुम्मा भी पढ़ा है। अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। ये किना अज़ाबन नार ये लाजमी है कि अल्लाह ताला हमें आग के अजाब से बचा। इस तरह आपको पता है जो इबादुर रहमान है वो भी क्या कहते हैं कि रब्बना नस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, है अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले क्योंकि इसका अजाब जो है वो तबाह कर देने वाला है। और इसी तरह जो सूरह आल इमरान की आखिरी 11 आयात है, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली आयातिल लिउलिल अलबाब, उसके अंदर भी अल्लाह ने जिक्र किया है कि या अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा ले। तो जहन्नम की आग से बचना, इसकी दुआ करना ये मसनून है और आपको मुझे सबको करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या अल्लाह मुझे आग से बचा ले। तो फरमाया उइद्दत लिल काफिरीन, फर्क क्या है कि वो काफिरों के लिए तैयार की गई है, काफिरों के लिए तैयार की गई है। और काफिर कौन है? जो अल्लाह ताला की आयात का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह ताला के असूलों का इनकार करने वाले हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि जहन्नम जो है वो बनाई गई है और वो मौजूद है और जो काफिर है वो उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। साथ फरमाया वो बशीरिल लज़ीना, और इसको अल्लाह ताला ने ना कुरान में जगह जगह इस तरह इस्तेमाल किया ज़वाज के तौर पर कि पहले अल्लाह ताला ने एक चीज का जिक्र किया है, फिर इस तरह ना किताबन मुतशाबिहन, साथ ही मुतशाबिह दूसरी चीज जिक्र कर दी है। यानी कि अगर एक तरफ आदमी डरता है जहन्नम से तो साथ ही अल्लाह ने जिक्र कर दिया है बशारत का कि डरना नहीं है, दूसरी चीज भी मौजूद है। तो किताबन मुतशाबिहन मसानी, सूरह जुमर में अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 23 में कि ये किताब है जिसके अंदर मसानी आयात हैं। उसका मतलब है कि कोई चीज हो उसके सामने उसका मुकाबिल भी मौजूद हो, उसका मुतकाबिल भी मौजूद हो। जैसे अजाब के सामने नेमत आ जाए, जैसे सजा के सामने इनाम आ जाए, जैसे सेहत के सामने तंदुरुस्ती आ जाए, जैसे दिन के सामने रात आ जाए। कुरान में इसकी कई मिसालें मौजूद है। अल्लाह फरमाता है वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलुमातु वला नूर वला ज़िल्लु वला हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वला अमवात। ये 8 जोड़े अल्लाह ने गिनवाए हैं कि अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं है, साया और धूप बराबर नहीं है, बीमारी तंदुरुस्ती बराबर नहीं है, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं है। इस तरह यहाँ पे पहले आप ना थोड़ा सा डरते होंगे, डर जाएंगे कि आग में आदमी चला जाएगा क्या बनेगा, लेकिन साथ अल्लाह ने अब क्या काउंटर कर दिया है कि बशारत दे दीजिए अल्लाह जीना उन लोगों को। अब किन लोगों को बशारत दे दीजिए? आमन आमिलुस सालिहाती, जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं। अच्छा, अब ईमान और नेक अमल की क्या तौजीह है जी, बताएं, किसी के देर में होगा। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है बशारत दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए। अब बताइए नेक अमल क्यों जरूरी है ईमान लाने के लिए, ईमान लाने के बाद? सर फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। अच्छा, अमल है वो यकीन की अलामत है। अगर आप से कोई आदमी इसकी मादी मिसाल मांगे तो क्या देंगे आप? फिजिकल। सर नेक नेक होता है, बुरा बुरा होता है, जाहिर सी बात है। अल्लाह। अच्छा, ये आप मोबाइल फोन खरीदते हैं जी? मोबाइल फोन खरीदा है कभी आपने? जी 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 सर। तो खरीदने के फौरन बाद आप कई काम करते हो, 2 दिन गिनवाए हैं, क्या करते हैं? सर उस पे स्क्रीन कवर लगवाते हैं, देन उसके लिए कवर लेते हैं। ठीक है, वो किस लिए करते हैं यह काम आप? सर प्रोटेक्शन के लिए। बस आप पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये है कि ईमान जो है ना, ये जब तक प्रोटेक्टेड ना हो तो ये बाद वक्त खत्म हो जाता है। और ईमान की प्रोटेक्शन होती है नेक अमल से। और वो नेक अमल भी जिस तरह आप बार बार प्रोटेक्टर बदलवाते हैं ना, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जैसी स्क्रैचेस देखते हैं तो नया ले आ जाओ जी, जैसे ही बैलेंस खत्म हो तो नया करवा दो जी, जैसे ही आपका जायज कैश खत्म हो तो पैसे भिजवा दो जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आदमी का ईमान ऊपर नीचे होता है और अगर इसका ख्याल ना रखा जाए तो खत्म हो जाता है। तो लिहाजा उस ईमान को बचाने का एक ही तरीका है आमिलुस सालिहाती, नेक अमल। याद रहेगा जी? जी सर। और ये नेक अमल के बगैर ईमान की कोई वैल्यू नहीं है, ये बात देर में रख लें। वो बिल्कुल ऐसे ही आप अपना ना आपने भलाई करने की क्लास खत्म होती है तो आपने अपना मोबाइल फोन खोलना है, सिम निकाल के बाहर रख दें,
उसके अंदर जो दूसरा मेमोरी कार्ड वो भी निकाल के बाहर रख दें, फिर मुझे आपने ना फोन करके पूछना है सर आज आपने क्या पढ़ाया। हाँ जी जी। सर कुछ भी नहीं होएगा फिर तो। नहीं तो मोबाइल फोन नहीं रहा अब। यस सर, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। एक मिनट। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने ईमान को सेव करना है, और ये हमारे ना मुआशरे के अंदर एक बड़ी गलत रविश है। वो कहते हैं बस ईमान आ गया, नेक अमल की जरूरत नहीं है। ये मुर्जिया का अकीदा है कि ईमान सबका बराबर है, ईमान बराबर वगैरह कोई नहीं है। मेरा ईमान अबू बकर के ईमान जैसा हो सकता है रजी अल्लाह तआला अन्हु जी? नहीं सर। नहीं ना हो सकता। इसका मतलब है नहीं। ईमान बढ़ता है नेक अमल करने से। और सर ये मुर्जिया आपने क्या वर्ड बोला, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, मुर्जिया एक फिरका है मुसलमानों में। मुर्जिया का मतलब होता है इर्जा से, कि वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी कलमा पढ़ ले तो वो काफी है, ईमान वाला बन गया, अब नेक अमल की जरूरत नहीं है, जन्नत में चला जाएगा। ये मुर्जिया फिरका है। बात हो गई। सर ये तो जी हमारे सर। काम नहीं है, मतलब कि बिल्कुल तो नहीं, लेकिन ऑन एंड ऑफ ही अमाल करते हैं, थोड़े बहुत कर लिए, नमाज नमूज कभी कभार पढ़ ली। मैं ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान में यही अकीदा ज्यादातर लोगों का, मुर्जिया। मुर्जिया से मुराद है इर्जा। ये अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह की किताब है, जिनको आप कहते हैं ना 11वीं वाला पीर। सुना वो 11वीं वाला पीर? हाँ जी बिल्कुल सुना हुआ है। उसमें जी सर। उन्होंने किताब लिखी हुई है गुनियतुल तालिबीन। उसमें उन्होंने ना गुमराह फिरकों का जिक्र किया है। तो गुमराह फिरकों में उन्होंने जिक्र किया है मुर्जिया फिरके का, कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि बस मुंह से कलमा पढ़ लेना काफी है ईमान के लिए, अमल की जरूरत नहीं है। उन्होंने इनको जहन्नमी फिरकों में शुमार किया है। ठीक है। सर उनका एक और भी है ना, सबसे ज्यादा जो जुमला सुनने को मिलता है ना इस पे अमल पे, वो ये कहते हैं अल्लाह ने माफ कर देना है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है। तो मैं वही बता रही हूँ, यही तो मुर्जिया देखिए, यही तो मुर्जिया का अकीदा है। मुर्जिया का अकीदा ये है कि आदमी के लिए ईमान सिर्फ जुबानी कलामी है, जुबान से कह दिया दैट्स ऑल। अच्छा, अब जो लोग अरब से यहाँ पे आते हैं ना पाकिस्तान में, वो तो रो पड़ते हैं। वो कहते हैं ना तुम नमाज पढ़ते हो, ना तुम्हारे बाजार ठीक है, ना तुम्हारे सिलसिले ठीक है। तो कहते हैं आप फिर भी ईमान वाले हैं। फिर भी हमें तो बड़ा अफसोस वाली बात है। और जगह जगह आपने कुब्बे बनाए हुए हैं, कहीं मज़ार बने हुए हैं, कहीं कुछ बना हुआ है, कोई पीर परस्ती है। असल में ना ईमान जो है उसकी प्रोटेक्शन होती है नेक अमल से। नहीं नेक अमल करेंगे तो ईमान का फायदा कोई नहीं है। कुरान मजीद के अंदर शुरू में आपने पढ़ा है, जो आप दोबारा आए ना उस सूरत आयत पर, अल्लाह फरमाता है वामीन अन्नासी। गौर करें, मैं वो आयत आपके सामने पेश कर देता हूँ, थोड़ी देर ठहरी, पीछे आती है। मुर्जिया का उसके अंदर बिल्कुल रद्द है, ये देख सकते हैं आप। ये आपने आयत पढ़ी हुई है, शायद आपको याद ना हो, इसलिए मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ये आ गई जी आपके सामने आयत। ये फरमाया वामिन अन्नासी, लोगों में से मैं यकूलु, जो कहते आमन्ना बिल्लाहि, कि हमें अल्लाह पर ईमान लाए। ये आयत नंबर 8 है। व बिल यौमिल आखिर, और आखिरी दिन पर ईमान लाए। अल्लाह फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन जरा भी नहीं है, जरा बराबर भी मोमिन नहीं है। माँ के बाद अगर बाज़िर भी आ जाए तो हर तरह की नफी हो जाती है, कि उनमें जरा बराबर भी ईमान मौजूद नहीं है। तो क्या कह रहे हैं जी वो? हाँ जी, क्या कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला को मानते हैं, नबी पाक को मानते हैं, थोड़ा बहुत अच्छे से भी बिल्कुल कर अल्लाह लेते को मानते हैं। अल्लाह फरमाता तो जरा भी ईमान वाले नहीं है। अब ईमान वाला कब बनेगा? 3 चीजों से। नंबर 1, दिल से तस्दीक करे। नंबर 2, जुबान से कह दे। और नंबर 3, अपने अमल से गवाही दे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खयानत नहीं करूंगा, मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा, मैं जना नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं कुछ ऐसे काम नहीं करूंगा। हाँ, बशरी तकाजे के तहत कभी कभार कोई गलती हो जाए, वो एक अलग इशू है। लेकिन अपनी जिंदगी को यूसुफ अलैहिस्सलाम के बरादरान की तरह ये कर देना कि बस कीती जाओ, पता कौन मिन बादी कौमन साल, जब बूढ़े होंगे तो तौबा कर लेंगे, तो ये नजरिया दुरुस्त नहीं है। बाद औक़ात आदमी ईमान से खाली होकर अल्लाह के पास पहुंच जाता है। अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखे उस चीज से। अच्छा सर एक चीज है। जी जी, जी नहीं बोले अच्छा बोले सर, आप। एक जैसे हमारे में, जैसे कि मैं अपने लिए कहूँ कि गुनाह तो हम भी कर लेते हैं, मतलब पता भी होता है गुनाह है,
तो फिर भी कर लेते हैं, तो हम लोग भी ऐसे हो जाएंगे? नहीं ऐसों में फर्क नहीं। अलग है। देखिए एक गुनाह होता है शहवत में, शहवत से मुराद है कि आदमी की गफलत में आ जाता है और गफलत में गुनाह कर बैठता है, वो तो होगा, वो तो होता है, और फौरन ही उसको ना गफलत से फौरन बाद होना, हो ये तो गलती हो गई, अल्लाह ताला नहीं माफ सर, बहुत सारे मुसलसल भी तो कर रहे होते हैं, मतलब हम बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है, मैं आपको कोशिश फर्क करते हैं। मैं आपको फर्क बताता हूँ। अगर कोई आदमी सूद ले लेता है कभी, और सूद लेते ही उसको अंदाजा होता है वो हो ही तो गलत कर लिया है, ये और चीज है। और अगर वो बाकायदा एक बैंक बनाता है और सूद के ऊपर ही उसको उस्तवार करता है, बाकायदा उसके दलाइल देता है, तो वही इस तरह का आदमी है वो। आप समझ आ गई ये फर्क? जी सर, जब जैसे आप कि झूठ, जब आप किसी हम गुनाह को झूठ, प्लान करके करते हैं ना, कि मैं प्लान कर, पता है आपको ये गुनाह है, लेकिन आप प्लान करते हैं मैंने करना है, लाजमी करना है, मुझे पता है मैंने करना ही करना है, उसके लिए फिर आप तौज़ीह करते हैं, उसकी तौजीह करते हैं, उसके लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दलाइल देते हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हमारे यहाँ बाज बेपर्दा खवातीन है ना, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के दलाइल दे रही है, तो ये इस तरह के लोग हैं जो अपने गुनाहों पर दलाइल देते हैं। गुनाह वाज़ेह है लेकिन दलाइल दे रहे हैं। लेकिन वो औरत या वो मर्द जो गुनाह पे दलील नहीं देता, कहता हो गया मुझसे, माफ कर दे, वो उससे सहाबा किराम से भी बात हो जाया करता था, तो अल्लाह के नबी के पास आके कहते थे हम पर हाथ नाफिज कर दे, तौबा कर ली, नमाज पढ़ ली, अल्लाह ने माफ फरमा दी है। वाज़ेह होगी ये बात? सर थोड़ा सा और, मतलब मेरा मतलब ये है कि दलाइल तो नहीं देते, मानते हैं ये गलत है, उसको ठीक भी करना चाहते होते हैं, लेकिन ठीक हो नहीं रहा होता, मतलब चलता ही जा रहा होता है देखिए वो नहीं ना ऐसे। ठीक हो रहा, तो आपके दिल में ये तड़प जो है ना कि ठीक नहीं हो रहा और होता है, ये ही ईमान की अलामत है। ये भी ध्यान में रखें कि आपको वसवसा है, सर शक है, गलत है, गलत है, गलत है, ये जो आपको कुचौके हो रहे हैं ना, ये नफ्से लवामा है। अगर आपके अंदर नफ्से लवामा मौजूद है तो आप ईमान वाले हैं, बस ये ध्यान में रखें, ठीक है जी? सर थैंक यू। हाँ तो परेशान ना हो, अल्लाह ताला देखिए इंसान ने गुनाह करने हैं, लेकिन ये है कि गुनाह पे अड़े ना, और कोई आदमी उसको गुनाह के बारे में समझाए तो वो उसको फौरन एक्सेप्ट कर ले कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये उन लोगों में इंशाल्लाह शुमार नहीं होगा। और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने फजलो करम से ऐसे आदमी को जो गुनाहों की दलील दे रहा होता है उसको भी अल्लाह ताला मोहलत दे देता है, और वो कभी बुढ़ापे में जाके किसी वक्त वो तौबा कर लेता है। ये भी अल्लाह का खास इनाम है, किसी को अल्लाह नवाज दे। लेकिन आम हालात ये हैं कि आप अपने ईमान को बचाएंगे अमले साले करके। तो अमले साले जो क्या है वो इंशाल्लाह, चूंकि टाइम खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।